मेरे 9 लाख हार बनवाया और हैप्पी बर्थडे पर वो पहला दिया गले में। राजकुमारी को कोई खुशी नहीं। उसने कहा पिताजी इतना कीमती हार, 9 लाख हार, उस जमाने में 9 लाख हार, अब तो पता नहीं कितने का भी बना दो कोई वैल्यू नहीं। 9 लाख हार सबसे कीमती होता था। कहा ये देह तो एक दिन गल जाएगी पिताजी, सड़ जाएगी, है ना। मेरे शरीर के लिए इतना कीमती तुमने हार दिया, गरीबों के लिए तुम लंगर चलाते, वस्त्र दान करते, औषधि दान करते, आवास बनाते, ये क्या इस शरीर को सजाने के लिए 9 लाख हार। कहा कि बेटी तू ही तो मेरी इकलौती संतान है, मैंने अपना प्रेम पूरा करने के लिए आपको दे दिया है। कहा ठीक है पिताजी, थैंक्स। अपनी माँ तो बचपन में मर गई थी, धाई में पाला था, बड़े प्यार से पाला, धाई में माँ की कमी महसूस नहीं होनी थी। शाम होते होते वो अकुलाहट होने लगी मल्ली बाई को। वो चुपके से सारे में जाकर के उस माँ के गले, माँ माँ आंख बंद कर, माँ आंख बंद कर। माँ ने सोचा पता नहीं क्या कौतुक करेगी, आंख बंद कर ली और चुपके से गले में हाथ डाल लिया। वो हैरान, अरे राजकुमारी तुमने क्या गजब कर दिया, राजा देखेगा तो मेरी सर कलम कर देगा मेरा। ये तो आपको भेंट किया आज जन्मदिन पर, एक दिन तो पहन लेती। कहते कि माँ इस शरीर को क्या सजाना, क्या संभालना, ये एक दिन तो ही बनेगा ना, क्योंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी वो बच्ची। आजकल ऐसी सोच कहाँ होती बच्चियों की, लेकिन उसने रखी वो सोच। अब एक गरीब को इतना कीमती हार मिल जाए, उपहार मिल जाए, तो दुआएं तो निकलेगी गरीब के मुंह से, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, उठती बैठती सोती जागती, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। बोर होगी राजकुमारी। कहा कि माँ जुग जुग जीने से क्या होगा? जुग जुग जीने से क्या होगा, तू खूब लंबा जिएगी। अच्छा बहुत लंबा जीने से क्या होगा? कहा बहुत लंबा जीने से फिर तेरी शादी होगी। कहा चलो वो भी माना, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर इंटू मिंटू टिंटू पिंटू होंगे। कहते अच्छा फिर क्या होगा? कहा फिर तू दादी बनेगी, नानी बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। कहा अच्छा फिर क्या होगा? अब बेचारी वो दासी भी, बांदी भी परेशान हो गई सवालों से। उसने कहा फिर क्या होगा? तो बुढ़िया हो जाएगी, और क्या होगा? अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्या होना? फिर तुम मर जाएगी, और होगा क्या? कहा जब मरना ही है तो फिर जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, ये क्या तमाशा? कहा बेटी जिंदगी की सच्चाई तो यही है, एक दिन मरना है। उस राजकुमारी को वो बात लग गई एक दासी की कि मरना है, अंतिम सत्य है, अल्टीमेटली ट्रुथ वो मृत्यु, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु। जंगल में चली जाती है, घोर तपस्या करती है, और जैनियों में वो तीर्थंकर बनती है। बाद में पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उन्होंने कहा कि वो मल्ली नहीं, बाई नहीं थी, वो मल्ली नाथ था। और बड़ी समस्या है जैनियों में। जैनियों में तो महिलाओं में आत्मा मानने की परंपरा नहीं है, महिलाओं में आत्मा नहीं होती, केवल पुरुषों में आत्मा होती है। जैन साहित्य कहता है, अब पता नहीं वो भले आदमी आत्मा की चीज को मानते जो महिलाओं में नहीं होती, पुरुषों में होती है। कई लोग पंगा लेते रहते हैं अभी। ऐसे ही फिलासफर हुआ है, अरस्तु का चेला हुआ है, वो नाम याद नहीं आ रहा है, उसने भी यही बात बोली कि आत्मा केवल पुरुषों में होती, महिलाओं में नहीं होती। महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? और हमारे पश्चिमी जगत में, हमारे उधर यूरोप में तो एक और पंगा है, वहां तो परमात्मा को स्त्रीलिंग मान करके राजी ही नहीं है। वहां तो कोई पोप यानी कि जो शीर्षस्थ गुरु है जैन, उसका परंपरा का, वो फीमेल बन ही नहीं सकता, वो तो पुरुष ही बनेगा।
क्योंकि उनके यहाँ तो महिलाओं में आत्मा नहीं होने की परंपरा है। बात कर रहा हूं कि हमें सत्संग कहाँ पहुंचा देता है। गुरु नानक जी महाराज ने जीवन भर सत्संग ही किया, सत्संग ही किया। जहाँ गए सत्संग सत्संग सत्संग। जीवों को भव पार होने का जो तरीका कुछ है वो सत्संग है। कैसी वैदिक का मान व्यक्ति रही होगी अपने गृहस्थ जीवन में भी। वो मोदी खाने में तराजू माल तोलते हैं, गोदाम में माल तोलते हैं, और एक बार तोलते वृत्ति कुछ इस प्रकार की होगी, तराजू तोलते तोलते 1 2 5 6 10 11 12 और 13 13 13 13 13 करते ही समाधिस्थ हो गए। ये 13 शब्द इतना प्यारा लगा, इतना आकर्षक लगा, इतना दिव्य लगा, सब कुछ तेरा। मालिक को जाकर के किसी ने कहा कि जाकर के देख लो वो नया जो नौकर रखा है तुमने, उसको तो गिनती ही नहीं आती, और उसको ऐसी जगह बिठा दिया, कीमती जगह, वो लुटाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, तराजू पर तराजू डाले जा रहे हैं, पर तेरे से आगे गिनती बढ़ती नहीं। बहुत तगड़ा घाटा होगा, बहुत नुकसान होगा। उसे आज ही अभी हटा दो उस दुकानदार को। वो मालिक आता है, देखा सचमुच वो जो तराजू से वो 13 की संख्या से आगे बढ़ता ही नहीं, 13 ही 13 ही 13 13 हटा दिया। हटा जाने के बाद में कहा कि भाई हिसाब करो। हिसाब जब किया, घाटा नहीं, जहां जिसको देना था 10 किलो भी देना था तो उसको 13 देने के बाद में वो 100 भी दे दिया, 200 भी दे दिया, तो फिर 13 से आगे सुई बढ़ती ही नहीं थी। घाटा हो जाना चाहिए था परंपरा के हिसाब से, वाणिज्य के हिसाब से, लेकिन वहां तो मुनाफा अनंत गुना फायदा, कोई घाटा नहीं कंपनी को। सेठ ने बोल दिया कि दुकानदार अब यही रहेगा। गुरु नानक ने कहा कि दुकानदार रहूंगा ही नहीं। 13 का इतना चमत्कार, 13 का इतना चमत्कार। आज भी सिखों में यदि किसी का 13 अंक आ जाए, मकान नंबर, खुश हो जाते हैं। और 13 नाम से तो उन्होंने अस्पताल चला रहे, चंडीगढ़ में अस्पताल चला रहे। 13 रुपए में 100 200 रुपए की दवाई भी 13 रुपए में। 1000 रुपए का भी सामान है, मैंने उनके मेडिकल स्टोर पे 13 रुपए में देते देखा। 13 13 13। हम तो अशुभ मानते हैं 13 को। आप देखेंगे चंडीगढ़ में सेक्टर 12 भी मिल जाएगा, 14 भी मिल जाएगा, सेक्टर 13 नहीं मिलेगा, ना पंचकुला में मिलेगा। हमारी आदरणीय संत माता गुरु सेवानंद जी महाराज, माया बहन जी यहाँ बैठी हुई है, वो जानती है कि उनके उसमें पंचकुला में भी 13 नाम का सेक्टर ही नहीं है। इतना अशुभ मानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में भी 13 को अशुभ मानते हैं, लेकिन सिख लोग उसी दिन से ये तो फायदे का सौदा है, 13 अंक तो लकी अंक है, तो 13 13 13 नाम से संस्थान चलते हैं, पूरे पूरे चैरिटी चल रही है 13 से। तो ऐसे गुरु नानक जी महाराज हुए तो वो सन्यासियों के ही नहीं, हमारे गृहस्थियों के भी रोल मॉडल है। उनके आई कौन है? उनके आदर्श से उनके जीवन के अनुकूल जिया जा सकता है, उनके आदेशों के अनुकूल भी जिया जा सकता है। यदि हमने उनके आदेशों को, उपदेशों को, संदेशों को सुन करके मान लिया तो उनका ये जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाएगा, वरना औपचारिकता बन करके रह रहे हैं आजकल। तो ये कार्यक्रम बहुतना कहते हुए इन्हीं भाव पुष्पों के साथ में उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोले सतगुरुदेव भगवान की।